इधर लखनऊ में भाजपा कार्यालय पर पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें कई तरह की रणनीतियां बनाई गई। भाजपा कार्य समिति की बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सैनी के साथ भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी शामिल रहे, जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 समेत कई रणनीतियों पर चर्चा की गई। साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी के फैसले पर चर्चा की गई, जिसमें फैसलों को लागू करने की रणनीति बनी और जिला स्तर पर संदेश देने का प्लान बनाया गया। साथ ही मिशन 2024 के लिए व्यापक प्लान तैयार किया गया और पीएम मोदी के निर्देशों पर चर्चा की गई। 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगाया गया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने साफ किया कि 9 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव में जीत के प्रति पार्टी आश्वस्त है। गुजरात चुनाव में पन्ना समिति बनाई गई, उससे सफलता मिली है, जिसे भाजपा आगे बढ़ाएगी। साथ ही कार्यकारिणी की बैठक में युवाओं को जोड़ने की भी बात की गई। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एजेंडा तय करने के लिए जो अलग प्रस्ताव आएंगे, उन सारे विषयों को, कार्यसूची को फाइनल करने के लिए आज हम लोग पदाधिकारी बैठक में बैठे। चारधाम की रक्षक कही जाने वाली मां धारी देवी अब जल्द अपने नए मंदिर में शिफ्ट हो जाएंगी। मां की प्रतिमा को 28 जनवरी को नए मंदिर में विराजमान किया जाएगा। जल्द ही मां धारी देवी अपने नए मंदिर में शिफ्ट हो जाएंगे। इसके लिए मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। 22 जनवरी से नए मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान शुरू कर दिए जाएंगे और 28 जनवरी को मां धारी देवी की प्रतिमा नए मंदिर में विराजमान हो जाएगी। इसके लिए पुजारी न्यास के क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया गया है। 22 तारीख से ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन 24 तारीख से जो है बसंत पंचमी जो आती है, बसंत पंचमी दिन से हम लोग जो है सत्संग का आयोजन करेंगे और ठीक अष्टमी को, शनिवार को 28 तारीख को देवी को सुबह शुभ मुहूर्त में जो है स्थिर लगन में मां को यहाँ विराजमान किया जाएगा। आपको बता दें कि पहले धारी देवी का मंदिर श्रीनगर से 13 किलोमीटर दूर अलकनंदा नदी के किनारे स्थापित था, लेकिन जल विद्युत परियोजना के निर्माण में मंदिर डूब क्षेत्र में आ रहा था, जिसके बाद परियोजना का संचालन कर रही कंपनी ने पिलर खड़े कर नए मंदिर का निर्माण शुरू किया था और 2013 में आई आपदा के बाद धारी देवी की प्रतिमा को अपलिफ्ट कर दिया गया था। इधर उत्तराखंड में पूर्व विधायकों के संगठन में दरार पड़ती नजर आने लगी है। संगठन के पहले ही सम्मेलन में हंगामा खड़ा हो गया। अपना गुस्सा जाहिर करते ये हैं कि इच्छा से विधायक रहे राजेश शुक्ला। मौका था पूर्व विधायकों के संगठन के पहले सम्मेलन का। सम्मेलन में पूर्व विधायकों के बीच वाद विवाद हो गया। भर्ती घोटाले में सरकार की आलोचना हुई तो पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का पारा हाई हो गया। उनका कहना था कि भर्ती घोटाले को उजागर करने पर सरकार की सराहना होनी चाहिए थी। इसके बाद राजेश शुक्ला सम्मेलन को बीच में छोड़कर चले गए। पूर्व विधायकों के संगठन के इस सम्मेलन में पूर्व सीएम हरीश रावत, हरक सिंह रावत, शूरवीर सिंह सजवाण और हीरा सिंह बिष्ट समेत कुल 40 विधायक शामिल हुए। सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें भर्तियों में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई जांच, आरोपी राजनेताओं नौकरशाहों पर कार्रवाई, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली, रोजगार में 70% स्थानीय युवाओं को मौका शामिल है। अब ये मुद्दे सरकार के सामने उठाए जाएंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने पूर्व विधायकों की ओर से बने संगठन को अच्छी पहल बताया है। संख्या से कोई उसका मतलब नहीं होता है, इसमें संख्या तो लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं। कई लोग आए थे, फिर बीच में चले गए, लेकिन कुल मिलाकर के जो भी यहाँ पर विचार हो रहा है वो ये हो रहा है कि प्रदेश के हित में हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं। यूपी के 4 शहरों में G20 की 11 बैठकें होनी है, जिसमें जन सहभागिता बढ़ाने के लिए पूरे यूपी ने वॉकथॉन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा, वाराणसी, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में आयोजित G20 वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। सीएम योगी को G20 का लोगो युक्त झंडा सौंपा गया। इसके बाद उन्होंने इस वॉकथॉन को झंडा दिखाकर रवाना किया। इस वॉकथॉन में हजारों की संख्या में स्टूडेंट, एनसीसी कैडेट्स और स्थानीय लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान 519 लाख की लागत से केडी सिंह बाबू स्टेडियम में G20 बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी के 4 शहरों में G20 की जो 11 बैठकें होनी हैं, उनमें जन सहभागिता बढ़ाने के लिए ये आयोजन हो रहा है। 20 बड़े देश G20 के नाम पर जाने जाते हैं और दुनिया के उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इस दिशा से हम सब के लिए गौरव की बात है।
13 फरवरी से 15 फरवरी तक G20 की बैठक होने वाली है, जिसमें 19 देशों के प्रतिनिधि भारत आएंगे। मुख्यमंत्री महोदय आनंदित हैं, आप सब आनंदित हैं, ये उल्लास के क्षण हैं। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।